सबका साथ, सबका विकास का संकल्प, प्रेरणादायी नेतृत्व, सटीक रणनीति, कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम। साल 2014, वो साल जिसका इंतजार दशकों से था। गठबंधन की बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकारों से लोकतंत्र क्षीण हो रहा था और देश की राजनीति पर घोटालों और भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही थी। ऐसे समय में एक जनप्रिय नेता ने देश के आम लोगों से सीधा संवाद किया, उनके दर्द को समझा और भ्रष्ट सरकारों के दलदल में कमल खिलाने का भरोसा पैदा किया। मेरे भाइयों बहनों, आपने 60 साल तक शासकों को चुना है। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। फिर क्या था, जनता के अपार जन समर्थन से देश में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इस बदलाव के साथ ही देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत भारत के पुनर्निर्माण की। शुरुआत देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचितों के हितों की रक्षा की, अंत्योदय के सपने को साकार करने की। शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल जन कल्याण की योजनाएं बनाई, बल्कि अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कर देश को त्वरित परिणाम दिलाया। जन धन योजना, इस योजना ने देश के हर व्यक्ति के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग की सुविधा हर व्यक्ति के लिए एक समान हो गई। मुद्रा योजना से लोगों को आर्थिक सहायता मिल रही है और वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वहीं स्किल इंडिया और उस्ताद जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं के कौशल को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और देश के कारोबारियों को उत्साहित करने के लिए मेक इन इंडिया, तकनीक को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया, श्रमिकों के सम्मान के लिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की। देश का विकास तभी संभव है जब देश के गांव विकसित होंगे। मोदी सरकार ने जब कामकाज संभाला तब देश भर में लगभग 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत 13,000 से ज्यादा गांव बिजली से रोशन कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। खेतों में पैदावार बढ़ेगी तो किसान की आय भी बढ़ेगी। लिहाजा सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से मिट्टी की जांच करा रही है और फसल उसी के अनुरूप लगाने की सलाह किसानों को मिल रही है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया है। किसान के हितों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए न केवल देश में शिशु लिंग अनुपात में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, बल्कि सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए लड़कियों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया है ताकि उन्हें खाना पकाते समय धुएं से मुक्ति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों ने न केवल व्यवस्था में नई जान फूंक दी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी लोकसभा में अप्रत्याशित जीत के बाद आराम की मुद्रा में नहीं दिखी, बल्कि आगामी चुनावों में भाजपा और सशक्त कैसे बने, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पार्टी कैसे मददगार बने, जन आकांक्षाओं के प्रति पार्टी और अधिक जवाबदेह कैसे बने, कार्यकर्ता उत्साहित हो, संगठन व्यवस्थित हो, नेतृत्व पर जनता का भरोसा हो, आगामी चुनाव प्रबंधन चुस्त दुरुस्त हो, मन को मत में कैसे बदला जाए और उसे पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की सारी बातों पर मंथन करते हुए आगामी समय के लिए भाजपा ने कई कार्य योजनाएं बनाई, जिसमें सबसे पहले ऑनलाइन सदस्यता अभियान के जरिए भाजपा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा गया। पूरी टीम ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम किया। इन अथक प्रयासों का ही प्रभाव था कि पार्टी ने पूर्व में सारे कीर्तिमानों को तोड़ते हुए लगभग 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी भाजपा यहीं नहीं रुकी।
इसके बाद महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम बनाया, जिसमें सभी सदस्यों से व्यक्तिगत संपर्क करके उन्हें पार्टी के इतिहास, विकास व उपलब्धियों का पत्रक दिया गया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी बताया गया। इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री से हुई और कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया। इस दौरान कई राज्यों में चुनाव भी हुए, जहां भाजपा को अपार सफलता मिली। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी ने गठबंधन के बिना अकेले चुनाव मैदान में उतरने का साहसिक फैसला लिया और जनता ने पार्टी को अपना आशीर्वाद भी दिया। हरियाणा में जहां 2009 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 90 में से 4 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में पार्टी ने 90 में से 47 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन के टूटने पर भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। फिर भी भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती। 2009 में जहां भाजपा को 248 में से मात्र 46 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई। लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहे झारखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी। 2009 में जहां भाजपा को 81 सीटों में से 18 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में 37 सीटें मिली। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को सर्वाधिक मत प्रतिशत मिला। बिहार चुनाव में भले ही जीत न मिली हो, पर सभी विपक्षी दलों के ध्रुवीकरण के बावजूद पहले की अपेक्षा मत प्रतिशत में काफी बढ़ोतरी हुई है। 2010 चुनाव में जहां वोट शेयर 16.5% था, वहीं 2015 में 24.4% रहा। ऐसे में पार्टी भी पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के और करीब आने के लिए संगठन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए अथक प्रयास करने लगी। पहली बार राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, दूसरे राज्य में अलग अलग दल की सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर करने, गुंडागर्दी के विरुद्ध आंदोलन भी भाजपा द्वारा किया गया। भाजपा को जनता से इतने करीब रहने का फायदा 2016 में भी मिला। उत्तर पूर्व, जहां पार्टी का जनाधार बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, वहां के लोग भाजपा के निष्ठा भाव से कार्य पर मोहर लगाने लगे। असम में पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2011 में जहां भाजपा को 126 में से 5 सीटें मिली थी, वहीं 2016 में 29.5% वोट शेयर के साथ 60 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल, जहां भाजपा 2011 में एक भी सीट नहीं जीत पाई, 2016 में 10.2% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत दर्ज की। दक्षिण में भी पार्टी की स्वीकारता बढ़ने लगी। केरल वो राज्य है जहां भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती थी, वहां भी 2016 चुनाव में खाता खुला, साथ ही 15% वोट शेयर भी मिले। पुडुचेरी, जहां भाजपा को सीट तो नहीं मिली, पर वोट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा की जीत का सिलसिला 2017 में भी नहीं रुका। राज्यों में पहले से ज्यादा सुदृढ़ होकर भाजपा उभरी। उत्तर प्रदेश, वो राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उस प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। उत्तराखंड में भी भाजपा ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी लोगों के बीच भाजपा के लिए समर्थन बढ़ा है, जिसके चलते पार्टी मणिपुर में सरकार बनाने में सफल रही। गोवा में लगातार तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई। केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, साल 2015 से लेकर अब तक हुए स्थानीय निकाय चुनाव, जिला परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव या पंचायत चुनाव, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश के कोने कोने में लगातार कमल खिलता रहा है। देश में अब निराशा का भाव नहीं है, बल्कि एक नई आशा के साथ
देश की जनता भाजपा और मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है ताकि भारत का पुनः निर्माण हो सके। देश के 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें जन सेवा में लगी है। भारत की लगभग 61% जनसंख्या भाजपा शासन से जुड़ी है। पार्टी की अब तक की यात्रा में कितने ही कठिन पड़ाव आए, संघर्ष का दौर चला, कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति ने, हर एक कार्यकर्ता ने चुनौती को अवसर मानकर कार्य किया और इसी का परिणाम है भाजपा के सशक्त होने से देश भी सशक्त हो रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है।